हाय दोस्तों, मैं नासिर आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। वो टॉपिक कौन सा है? तो वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि हर बच्चा याद करना चाहता है, लेकिन वो याद नहीं कर पाता। कितना रटेगा बेचारा, है ना? रट रट के परेशान हो गया है। तो मैं आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के उस टेबल की ट्रिक बताने वाला हूं। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। तो आपको हर बात एक ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है, ठीक है? आपके लिए टेबल आज के बाद ऐसी हो जाएगी जैसे कि अरे यार, ये टेबल इतनी सरल थी, हमको अभी तक याद क्यों नहीं हुआ? आप ऐसा सोचने लगोगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बस आपको स्टेप बाय स्टेप मेरी जो बातें हैं वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले आपको एक काम करना है। वो काम क्या है कि आपको सबसे पहले जो मैं ग्रुप बना रहा हूं ना, वैसे ही आपको याद रखना है। मैंने पहले लिखा साइन थीटा। अब थीटा की जगह आप ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन साइन थीटा चलता है। साइन थीटा आप याद रखिएगा। साइन के बाद आपको याद क्या रखना है? कॉस थीटा। क्या याद रखेंगे आप? कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा के बाद आप लोग क्या याद रखेंगे? टेन थीटा, है ना? ये तीन का ग्रुप है, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। फिर उसके बाद में से आपको क्या करना है? आपको फिर एक और ग्रुप याद रखना पड़ेगा। एक तो साइन कोस टेन हो गया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों कोसेक थीटा। किसको याद रखना है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के बाद आपको याद रखना है क्या? सेक थीटा। क्या याद रखना है आपको? सेक थीटा। उसके बाद में से आपको याद रखना है क्या दोस्तों? कॉट थीटा। अब ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये आपको ऐसे ही याद रखना है ताकि आपके लिए कुछ चीजें इजी हो जाए। अब दूसरी बात मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूं कि अगर आपको समझना है, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको समझना है आपको। अगर आपने उस चीज को समझ लिया स्टेप बाय स्टेप, तो आपके लिए चीज बहुत इजी हो जाएगी टेबल। चलिए, जब भी हमको कोसेक थीटा की वैल्यू पता करना होगी ना दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास में जो भी साइन की वैल्यू होगी, हम उसको क्या करेंगे? मतलब साइन की जो भी वैल्यू होगी उसको 1 के अपॉन में लिख देंगे। यानी कि कोसेक की वैल्यू अगर पता करनी होगी तो हम साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी हम उसको 1 के अपॉन में लिख देंगे। ये याद रखना आपको, बस अभी अभी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है? और जब भी सेक की वैल्यू आपको पता करना है तो हम क्या करेंगे? 1 के अपॉन में कॉस की वैल्यू रख देंगे। किसकी वैल्यू रख देंगे? कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो हमारे पास में सेक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और जब कोट थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे आगे चलकर, तो हमको क्या करना है कि 1 के अपॉन में किसको रखेंगे? टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे? टेन थीटा की वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले साइन कोस टेन, ये सीक्वेंस याद रखना। फिर कोसेक, सेक, कॉट, ये याद रखना है। और कोसेक की वैल्यू निकालना है तो ये देखो मैंने सामने ही लिखा है कि 1 के अपॉन में साइन थीटा रखना है। और कोसेक की वैल्यू निकालना है तो कोसेक सेक थीटा की वैल्यू निकालना है तो कोसेक थीटा की वैल्यू को 1 के अपॉन में रखना है। और उसी तरीके से अगर हमको कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है तो हम टेन थीटा की जो वैल्यू होगी हम उसको 1 के अपॉन में रख देंगे, ठीक है? अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहां तक तो मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से मेरा मतलब यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये जो साइन कोस थीटा है ना, इनकी जो वैल्यू है वो आपको पता करना है कि टोटल कितनी वैल्यू रहेगी। टोटल 5 इनकी वैल्यू हमको निकालना है। वैसे तो हम लोग कई सारी निकाल सकते हैं, लेकिन 5 तक आपको याद रखना है। कैसे? तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए टेबल बनाने के लिए 0 डिग्री हम लोग सबसे पहले रखेंगे। 0 के बाद हम लोग रखेंगे किसको? 30 डिग्री को रखेंगे। फिर उसके बाद में से 45 डिग्री को रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग किसको रखेंगे? 60 डिग्री को रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग रखेंगे किसको? 90 डिग्री को। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। हम साइन की भी 5 वैल्यू निकालेंगे, कॉस की भी 5 वैल्यू निकालेंगे, टेन की भी 5 वैल्यू निकालेंगे, कोसेक की भी 5 वैल्यू निकालेंगे, सेक की भी 5 वैल्यू और कॉट की भी 5 वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ये आपको पक्के से अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है? ये हमारी टेबल का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद में से दोस्तों हम लोग ये टेबल मैंने यहाँ पे बना दी है ताकि आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है और मैं यहाँ पे पहले 3 की वैल्यू रख रहा हूं। किस किस की वैल्यू रखूंगा मैं? साइन थीटा, सॉरी माफ करना, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। यहां पे इनके नाम लिख देता हूं। किस साइड में? इधर। तो लिख देते हैं, चलो, साइन थीटा, है ना? उसके बाद में से हम लोग लिखेंगे किसको? कॉस थीटा को। और उसके बाद में से हम लोग लिखेंगे किसको? टेन थीटा को। ये हम लोगों ने यहां पे एक काम कर दिया। ये हमारी टेबल होगी। इस टेबल में अभी हम लोग इस 3 की वैल्यू ही पता करेंगे। जैसे ही 3 की वैल्यू पता हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू भी पता करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को यहां पे क्या काम करना है? हमको एक चीज याद रखनी है जो साइन थीटा की वैल्यू पता करके दे देगी। कैसे? तो सबसे पहले आप नंबर लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4।
5 वैल्यू है साइन की, तो हमने सबसे पहले 0 से लेके 4 तक मैंने क्या लिखे, यहां पे नंबर्स लिखे। अब उसके बाद में से हर एक के अपॉन में, यानी कि 0 के बटे में भी आपको 4 रखना है, और 1 के बटे में भी 4 रखना है, 2 के बटे में भी 4 रखना है, 3 के बटे में भी 4 रखना है, और 4 के बटे में भी 4 रखना है। इतनी बात मेरी समझ में आ चुकी होगी, आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। और क्या समझ में आई है, तो सबसे पहले आपको नंबर लिखना 0 1 2 3 4, उसके बाद में से हर एक नंबर के अपॉन में किसको रखना है, 4 को, यानी उसका डिनोमिनेटर जो बनाना है वो किसको बनाना है, 4 को बनाना है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपको ये काम करना है कि जो भी नंबर कट रहा हो उसे काट दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो 2 है ये कटा, ये किससे कटा, तो ये कटा है हमारे 2 से, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहां पे है 1/2। ये 3/4 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो छोड़ दो। और ये 4, तो 4 से 4 कट गया कितने टाइम में, 1 टाइम में कट गया। अब ये सबको काटने के बाद में से, ये प्रोसेस करने के बाद में से अब इन सबको अंडर रूट में लेना है। ये मैंने सभी को अंडर रूट में ले लिया, ये मैंने अंडर रूट में ले लिया। चलो ठीक है, ये सब अंडर रूट में आ चुके हैं। अब उसके बाद में से आपको क्या करना है, अंडर रूट में तो आपने इसको ले लिया, अब उसके बाद में सब आप इसको सॉल्व करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या मिलने वाला है, आई थिंक आप सभी को पता होगा कि जब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या निकल कर आता है, 0। तो अब हम लोग यहां से इसके आंसर निकालना शुरू करेंगे, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा क्या, 0। उसके बाद में से आपको पता होगा कि अंडर रूट जो होता है वो आपके स्क्वायर रूट को डिनोट करता है, यानी कि आपको किसी भी नंबर के दो के पेयर अगर बन जाते हैं तो वो पेयर बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जांपल ये 1 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 का अगर क्यूब भी निकालोगे तो वो तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा। जब 4 की बात आएगी दोस्तों, तो आपको पता है ना कि 4 को हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 2 × 2 तोड़ सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ये 2 × 2, तो क्या हो गया, इसमें से ये 2 जो है बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। क्या आंसर आ जाएगा, 1/2। क्यों, क्योंकि ये 1, ये जो रूट है ना, ये जो मैंने बनाया है ना, इसमें से ये 1 बाहर आ गया, उसके बाद में से 4 के 2 पेयर बने तो इसमें से 2 भी बाहर आ गया, तो ये सिंपली 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में से हम लोग जब देखने के लिए जा रहे हैं तो यहां पे आप देखिए, यहां पे ऊपर तो क्या है आपका 1, और नीचे क्या है, 2 के पेयर बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे हैं, तो ये 2 हमारा बाहर नहीं जाएगा। इस वजह से इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो इस तरीके से निकल कर आएगा, 1/√2। उसके बाद में से जब आप अपन इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो क्या 3 के कोई पेयर बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, तो हम 3 को क्या लिख देंगे, 3/√3, और 4 के तो 2 पेयर बन जाएंगे। कैसे वाले पेयर बनेंगे, 2 × 2, तो ये 2 जो है मतलब 4 जो है ये बाहर आ जाएगा, तो ये किसके अंदर में आएगा, 2 के अपॉन में आएगा। और जब यहां पे आप बात करेंगे तो अंडर रूट 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला। तो दोस्तों 0, 1/2, 1/√2 और 3, अंडर√3/2 और 1, ये हमारे पास में ये 4 चीज हम लोग 5 वैल्यू हम लोगों ने पता करी। क्या आपको इसमें किसी को दिक्कत है, ये मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, नंबर लिखा हो 0 1 2 3 4, और हर एक के अपॉन में अपन ने क्या रखा, 4 4 4 4 4। उसके बाद में से हमने जो नंबर कट रहा था हमने उसको काट दिया, जैसे ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद में से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि ये 1 टाइम में कट गया। उसके बाद में दोस्तों जिसके पेयर बनते हैं ना, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 में 4 से डिवाइड करा, तो आंसर में क्या मिला हमको, 0 0 अंडर√0, तो उसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, 0 रहेगी। और 1/4 आया तो 1 भी बाहर आ गया अंडर रूट से, और 4 के 2 पेयर बने तो वो भी बाहर आ गया, तो इसकी वैल्यू निकल के 1/2। और यहाँ पे जब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमारे अंडर रूट में क्या बचा, 1/2 बचा हुआ। तो यहाँ पे 1 तो बाहर आ गया, लेकिन 2 अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि उसके पेयर नहीं बन रहे हैं। उसके बाद में से जब हम लोग 3/4 की बात कर रहे हैं जो कि अंडर रूट में है, तो 3 तो अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उसके पेयर नहीं बन पाए, 2 पेयर नहीं बन पाए, लेकिन 4 के जो पेयर बन पाए, कैसे वाले, 2 × 2, तो ये जो 4 है ये 2 के रूप में बाहर आ गया, तो अंडर√3/2, और उधर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो अंडर√1, तो अंडर√1 की वैल्यू क्या रही हमारे पास में 1, क्योंकि 1 बाहर आ गया। तो दोस्तों ये जो आपने जादू देखा है ना, ये जादू क्या है पता है आप लोगों को, ये ही हमारे साइन की वैल्यू होगी। साइन की वैल्यू होगी, साइन की वैल्यू क्या होगी, चलो हम लोग देखते हैं। साइन की वैल्यू हमारे पास में हो चुकी है 0 डिग्री की वैल्यू हो गई है 0।
और 30 डिग्री की क्या वैल्यू रही, तो 30 डिग्री की वैल्यू रही दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है ना, आप ऐसा समझ लो, ये 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। ओके दोस्तों, समझ में आ गई मेरी बात। अब उसके बाद में से तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो हम यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई है 1/2। उसके बाद में से हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो गई है 1/√2। क्या हो गई है, 1/√2। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद में से हम लोग देखने जा रहे हैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। क्या हो गई है, 60 डिग्री की √3/2। और 90 डिग्री की जो वैल्यू हो गई है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई है 1। तो देखो दोस्तों, कितनी इजी तरीके से हम लोगों ने साइन थीटा की वैल्यू यहां पे पता कर ली। किसी को दिक्कत है? नहीं। अब तो काम हमारा इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, चला हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमको अगर एक की वैल्यू पता चल जाती है ना, तो फिर दूसरे की वैल्यू तो अपने आप पता चल जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, चलो मैं आपको समझाने की कोशिश यहां पे करता हूं। अब आपको पता करना है यहां पे कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा की वैल्यू पता करने के लिए आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो साइन थीटा की वैल्यू है ना, उसको आप पलट दो। यानी कि कोस थीटा की वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा की जो 90 डिग्री की वैल्यू है, वही कोस थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू है। कुल मिलाकर मैं इसको रिवर्स यानी कि ऐसे लिखने की बात कर रहा हूं। तो मैंने कोस थीटा की वैल्यू निकली 0 डिग्री की वैल्यू 1, उसके बाद में से 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो 3/2, और उसके बाद में 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√2, और उसके बाद में से 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2, और उसके बाद में 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई है यहां पे 0, मतलब 90 डिग्री की वैल्यू हो गई है 0। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्या करा है, यहां पे साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने इजीली पता कर ली है। कर ली ना दोस्तों? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ये आपको याद रखना है, ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई, ये आपकी हो गई है कोस थीटा की वैल्यू। अब प्रॉब्लम आ गई है कि टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो डरने वाली बहुत बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके साथ है नासिर। ठीक है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक छोटा सा काम यहां पे करने की जरूरत है। वो छोटा सा काम क्या है, देखते हैं। जो टेन थीटा होता है ना दोस्तों, आपको यहां पे समझने की जरूरत है कि जो टेन थीटा होता है ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, टेन थीटा की बात कर रहा हूं। टेन थीटा की अगर आपको वैल्यू चाहिए ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी साइन थीटा की वैल्यू होगी ना, जो भी साइन थीटा की वैल्यू होगी, उसको कोस थीटा के वैल्यू में रख देना। मतलब साइन थीटा के अपॉन में किसकी वैल्यू रख दोगे, कोस थीटा की वैल्यू रख दोगे, तो आपके पास में टेन थीटा की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको एक एक करके समझने की कोशिश यहां पे कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि टेन थीटा की वैल्यू हमको पता करना है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमको यहां पे लिखना पड़ेगी। साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसको कोस थीटा के अपॉन में रखना है। तो हम लोग यहीं पे इसको समझ लेते हैं, क्योंकि उधर जाके लिखने से अच्छा है कि हम लोग यहीं पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 0 में 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या निकल कर आएगा, 0। क्योंकि भैया मुझे तो टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या है टेन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री की, उसके अपॉन में हम लोग रहे कोस थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू। तो हमने 0 के अपॉन में 1 को रखा, तो हमारे पास में जो आंसर आया वो आया क्या, 0 डिग्री, मतलब 0 आया। ओके, उसके बाद में से साइन थीटा की जो 30 डिग्री की वैल्यू या 30 डिग्री की वैल्यू है, उसके अपॉन में कोस थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। तो हमने 1/2 के अपॉन में हमने रखा 3√3/2 रखा। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 1/2 इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर देता हूं। आपको क्या करना है कि भैया टेन थीटा की वैल्यू पता करना है। तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि क्या क्या बताया था मैंने, साइन थीटा अपॉन में किसको रखेंगे हम लोग, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अब 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो हमने क्या करा कि साइन थीटा की 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 है, और कोस की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसके आंसर क्या आ गया हमारे पास में 0। अब उसके बाद में से 30 डिग्री की जब हम लोग वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं, तो आप देखो कि यहां पे क्या है, यहां पे है 1/2, तो और √3/2। तो हमने यहां पे क्या करा, 1/2 रखा। ठीक है, और इसके अपॉन में किसको रखा, √3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो सॉल्व कैसे होगा, तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत शानदार तरीका है, जो कि मेरे ख्याल से आपको पसंद आएगा। क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 जैसा है ना वैसा के वैसा लिख देंगे, और जो √3/2 है ना, इसको हम लोग यहां पे मल्टीप्लाई करके पलट देंगे। जो √3/2 है ना, पलटने पर क्या हो गया,
2/√3। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, क्या बच गया 1/√3। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पे 30 डिग्री की जो वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, tan थीटा की, तो हम वो निकाल के बताएंगे क्या 1/√3। आ गया दोस्तों समझ में, आ गया दोस्तों समझ में, है ना शानदार, बहुत अच्छा तरीका है। चलिए अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं कुल मिलाकर क्या हुआ था, इससे हमने इसको काटा तो इसकी वैल्यू निकल कर आ गई, इसको हमने इससे काटा तो 1/√3 आंसर आ गया हमारा। तो हमको बार बार नए पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, तो हमने यहां से इसको काटा, हमारा आंसर आ गया क्या 1। क्या आंसर आएगा दोस्तों 1। उसके बाद में से हमने जब इसको काटा तो हमारा इसका आंसर आ गया क्या √3। और जब 1 में किसी जीरो का डिवाइड करते हैं ना तो आंसर हमारा अनलिमिटेड आता है, इसलिए हमारा यहां पे आंसर आ जाएगा क्या अनंत, अनंत। ओके, तो इस प्रकार से आपने दोस्तों साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाली। साइन थीटा की क्या वैल्यू निकली 0 डिग्री की 0, साइन थीटा 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन थीटा की 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और साइन थीटा 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2 और साइन थीटा डिग्री की 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, इस प्रकार से कॉस की वैल्यू रही। यहां जो मैंने काटा है ना, ये मैंने टेन की वैल्यू निकालने के लिए काटा, वास्तव में साइन थीटा की वैल्यू पूरी है। ठीक है, ये जो काटा है ना ये नहीं, सब है, सब ये जो भी, बस हमने काटा इसलिए ताकि हम लोग टेन थीटा की वैल्यू निकाल ले। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कितने आसान तरीके से साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाली। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।